आज हम आपके लिए एक लघु कहानी लेकर आए हैं जो कि पूरी तरह से काल्पनिक है। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। ना जी, पूरे 5 लाख से एक भी कम ना होंगे। आगे आपकी मर्जी, सोच लो क्या करना है। लड़की का विवाह है अगले महीने, या तो 5 लाख या फिर रिश्तेदारी खत्म। सारे फोटो और ऑडियो सब लड़के वालों को भेज दिए जाएंगे। लेकिन आप हो कौन, क्या चाहते हो और कौन सी फोटो और ऑडियो? बहुत मिन्नतें करके रानी की मां पूछे जा रही थी, लेकिन सामने फोन पर कोई मानने को खाली नहीं था। वह लगातार ऑडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दिए जा रहा था। आखिर वो कौन था? रानी की मां बहुत परेशान हो रही थी। बेटी से पूछना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगले माह उसी की रजामंदी से शादी तय हुई और उसे देखकर कभी ऐसा लगा भी नहीं। लेकिन वर्तमान परिवेश में बच्चे का क्या कहे सोचकर गंभीर हो उठती। साथ ही पति को बताने से भी डर लगता। लेकिन इतना पैसा लाए कहां से, यही सोचकर परेशान थी। यदि पति को बताया तो शायद गुस्से से क्या कर बैठे, उनका गुस्सा तो ऐसा कि बेटी को मार ही डाले। आखिरकार मजबूर होकर बताना ही पड़ा, क्योंकि 40 वर्षों में राधेश्याम अपनी पत्नी को अच्छे से जान चुका था। उसके हर हाव भाव को जानता था। पूछने पर जब रानी की मां ने रो रो कर सारा किस्सा सुनाया तो राधेश्याम गुस्सा हुए। राधेश्याम ने विषय की गंभीरता को समझते हुए अपनी पत्नी को शांत करके सुला दिया। सुबह जब रानी की मां जागी तब पहले की ही तरह राधेश्याम बगीचे में पानी देते नजर आए, और उनके सभी क्रियाकलाप सामान्य देखकर रानी की मां अचंभित थी कि इतना सब बताने पर भी कोई पिता इतना सामान्य कैसे हो सकता है। थोड़ी देर में जब रानी सोकर उठी तो उसके पिता राधेश्याम ने उससे थोड़े समय के लिए लैपटॉप मांगा और पिछले कुछ दिनों के क्रियाकलाप की थोड़ी जानकारी ऐसे ही शेयर करने को कहा, और फिर रानी को कॉलेज भेज दिया। यही बात रानी की मां को बड़ी अचंभित लगी। राधेश्याम ने काफी देर तक लैपटॉप देखते रहे। वह गंभीरता से कुछ सोचते हुए बैठ गए और उठकर उन्होंने अपना मोबाइल उठाया था कि उतने में फोन की घंटी बज गई। जैसे ही रानी की मां फोन की ओर बढ़ी तो राधेश्याम ने उसे इशारा करके रुकने को कहा और खुद ने फोन रिसीव किया। तभी सामने से हेलो का शब्द सुनकर फोन कॉलर, देखिए आज आखिरी दिन है, अगर 5 लाख ना मिले तो मैं सारे वीडियो और फोटो वायरल कर दूंगा। फिर करवा लेना अपनी आंखों का तारा, अपनी लाडो बेटी की शादी, देखता हूं फिर कौन हाथ मांगता है उसका। राधेश्याम, लेकिन सुनो तो, इतना बोले। तभी सामने से कोई बोला, तो पूरा 5 लाख, वह भी आज की आज, वह भी कहाँ देना है मैं बताऊंगा। राधेश्याम बीच में ही बोलते हुए, अच्छा चलो 15,000 दिए, एक अच्छा सा एल्बम बनाकर दे देना। अब इससे ज्यादा तो मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, एक फोटो स्टूडियो वालों को भी ना दूं। मैंने कुछ वीडियो और फोटो तुम्हारे व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज दिए हैं, उनको भी बनवा देना और 2 कॉपी उसकी बनाना। एक रानी के ससुराल वाले को भी देना है। राधेश्याम की बातें सुनकर कॉलर गुस्से में आ गया। यह क्या मजाक कर रहे हो? मेरा ईमेल और व्हाट्सएप क्या मजाक बना रखा है? सच कहूं तो कह देता हूं, न चाहिए पैसे तुम्हारे, अब तो मैं ये फोटो वायरल ही कर दूंगा। राधेश्याम तब भी बीच में पटकर, देखो अब 15,000 से ज्यादा एक ना मिलेंगे, और अब एल्बम तो तुम्हारा बाप भी ला कर देगा। वह तो शुक्र समझो कि मैंने अभी तक पुलिस को फोन नहीं किया। पूरे गुस्से में राधेश्याम बोले जा रहे थे, और रानी की मां हैरान होकर उन्हें देख रही थी। फोन रखते ही, यह क्या, किसका नाम ले रहे थे? क्या हुआ? अजय था जिसके लिए मेरी मौसी ने बात चलाई थी रानी की। रानी की मां बोली, यकीन नहीं होता है? भला क्यों यकीन होगा तुम्हें? शांत स्वर में राधेश्याम बोले। तभी रानी की मां बोली, भला तुम्हें कैसे मालूम है? और जो बोल रहे हैं उस पर यकीन तो है? आप जो बोल रहे हैं वह सही तो है? अगर सच ना हुआ तो खामखा रानी की शादी टूट जाएगी। तभी राधेश्याम ने लैपटॉप रानी की मां की तरह घुमाते हुए उसको कुछ फोटो और कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाई जो रानी के लैपटॉप में थी। राधेश्याम ने मोबाइल से रानी के मां के सामने अजय को फोन लगाया। फोन उठते ही राधेश्याम ने पूछा, सही नंबर है ना अजय? सही ईमेल आईडी भेजा है तुमको? कुछ फोटो चाहिए? हक्का बक्का अजय कुछ बोल ना पाया। सॉरी अंकल बोलता रहा। तब राधेश्याम ने गुस्से से फोन रख रानी की मां की ओर देखा। रानी की मां बोली, अब बताओ आपको पता कैसे लगा? राधेश्याम ने बताया, कुछ नहीं, लैपटॉप की शेयर स्क्रीन और कुछ हैकिंग सॉफ्टवेयर को देखकर समझ गया। जब चेक किया तो मालूम पड़ा। बच्चों को लगता है कि माँ बाप को कुछ नहीं जानते, पर हम बेवकूफ नहीं है। उससे कई ज्यादा कंप्यूटर जानता हूं मैं। और कह देना अपनी मौसी से क्या खूब रिश्ता बताया था। रानी की मां शांत हो गई। राधेश्याम पूरे गुस्से में बड़बड़ाते जा रहे थे, लेकिन रानी के मां के दिमाग में एक ही सवाल उठा था, आखिर कैसा युग है ये, किस पर भरोसा करें?
मौसी ने तो ऐसा नहीं सोचा होगा। क्या रिश्ता ना मानने का इतना घटिया परिणाम। कितना असुरक्षित समाज है। एक तरफ संपूर्ण सुरक्षा का दावा और दूसरी तरफ खौफनाक दर्शाता है यह असुरक्षित जीवन। वही राधेश्याम मन ही मन सोच रहे थे कि रानी जो बचपन से ही मेरी आंख का तारा है, आखिर मैं उसके साथ कैसे कुछ बुरा होने देता। धन्यवाद।